बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। अच्छा, ज़िंदगी में हमारे ऐसे लोग भी होते हैं शामिल जो हमारी खुशी में खुश होते हैं और हमारे दुख में हमारे साथ होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे हमें साथ में जो हमारा नुकसान होने पर तो खुश होते हैं और कहते हैं कि शुक्र है अल्लाह का हमारे पे बड़ा फजल है, ठीक है, और अगर कोई फ़ायदा पहुँचे तो फिर कहते हैं कि हमें भी इनके साथ शामिल होना चाहिए। सूरह निसा की इन आयात में जो हम आज पढ़ेंगे 71 में अल्लाह पाक मुनाफिकीन के बारे में हमें बता रहे हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेसन with the name of Allah who is the Rahman and Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनू जो ईमान लाए, खुज़ू हिज़्रकुम, पकड़ लो, हिज़्रकुम यानी बचाओ, हिज़्रकुम बचाओ का सामान। ए मुसलमानों, अपने बचाओ का सामान ले लो। फ़िरू, फिर कूच करो, सुबातिन यानी कि ग्रोह दर ग्रोह बनकर, अवें फिरू जमीआ या सब के सब इकट्ठे होकर। ए मुसलमानों, अपने बचाओ का सामान ले लो, फिर ग्रोह के ग्रोह बनकर कूच करो या सब के सब इकट्ठे होकर निकल खड़े हो। यहाँ पर जो अल्लाह पाक बात फरमा रहे हैं, बता रहे हैं, वो ये है कि जब मुसलमान जिहाद के लिए जाते थे, ग़ज़वा के लिए जाते थे, तो अल्लाह पाक ने उन्हें फरमाया कि अपने बचाव का सामान ले लो, ठीक है, यानी असलहा सामान और दीगर सामान जो होता था वो अपने साथ ले लें। हिज़्रकुम, अपना बचाव इख्तियार करो, ठीक है, अपने सेफ्टी के लिए, अपने डिफ़ेंड करने के लिए। तो फिर अब या तो फिर ग्रोह दर ग्रोह बन के चले जाओ या सब इकट्ठे होकर चले जाओ। जब मुसलमानों और मुनाफिक यहूद व नसारा के दरमियान जंग होती थी, तो ये अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि या तो इकट्ठे होकर ग्रोह दर ग्रोह बन के या सब के सब इकट्ठे होकर निकल जाओ। वाह, और इन्ना, बेशक, मिनकुम, तुम में से, लमन युबत्ती अन्ना, लमन युबत्ती अन्ना, फिर यकीनन तुम में से बाज़ वो भी हैं जो पेशो पेश करते हैं। वाह, और इन्ना, बेशक, मिनकुम, तुम में से, लायुबत्ती अन्ना, लमन लायुबत्ती अन्ना, क्या करते हैं, पेशो पेश करते हैं, यानी कि गुरेज करते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं जा रहे। ये जब जहाद हुआ करता था, जब ग़ज़वा हुआ करता था मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान, तो ये बात बताई जा रही है कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को कहते ग़ज़वा के लिए जाते, तो उनमें से बाज़ जो थे वो क्या करते थे, पसो पेश करते थे, ठीक है, यानी कि वो गुरेज़ करते थे कि हमने जाना ये नहीं जाना। फ़ाइन असाबतकुम, फिर अगर कोई पहुँच जाए, मुसीबत उन्हें, क़ाला, कहते हैं, क़द न, तहक़ीक़ अलबत्ता, अनअम अल्लाह, कि हम पर बड़ा इनाम हुआ अल्लाह का, अलैया इज़ लम अकुम माहुम शहीदा, कि मैं उनके साथ मौजूद नहीं था। फिर अगर तुम्हें कोई नुकसान होता है तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फ़ज़ल किया कि मैं उनके साथ मौजूद ना था। यानी मदीना के मुसलमान, जब मुसलमान ग़ज़वा के लिए जाते थे तो वो मुनाफिकीन जो मुसलमानों के साथ नहीं जाते थे, और अगर नुकसान हो जाता तो वो कहते कि तो शुक्र है अल्लाह का, या हमारे पे बड़ा फ़ज़ल है अल्लाह का कि हम उनके साथ मौजूद नहीं थे। वला इन असाबकुम, फिर अगर हो जाए, पहुँचे उन्हें, फ़ज़लुम, फ़ज़ल, मिनल्लाहि, अल्लाह का फ़ज़ल, यानी उन्हें माले गनीमत ज़्यादा हासिल हो, फ़तह हासिल हो, तो वो क्या करते थे, फ़ौरन ही अपना जो था एटीट्यूड चेंज कर लेते थे, अपनी बात बदल लेते थे। लयक़ूलन्न क़ालम, क्या कहते थे कि इस तरह गोया तुम्हारे और उसके दरमियान कोई दोस्ती थी ही नहीं। लम ताकुम बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, व बैनहु, और उसके दरमियान। और अगर तुम्हें अल्लाह का कोई फ़ज़ल मिल जाए
تو اس طرح کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہیں. کہے گا لیقولن، کہے گا کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنتو معہم فوزا، کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا، فوزن عظیما، تو بڑی کامیابی کو پہنچتا ہے. یعنی گویا وہ تمہارے اہل دین میں سے ہی نہیں بلکہ اجنبی ہیں، یعنی مال غنیمت سے حصہ حاصل کرتا جو اہل دنیا کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے. یعنی کہ ہم خوشی میں تو دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں، کامیابی میں تو دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں فائدہ لینے کے لیے، لیکن جب ہمیں کسی کا ساتھ دینا پڑتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ منافقین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. اللہ پاک منافقین کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب بھی غزوہ ہوتا تو جانے سے گریز کرتے تھے. اگر نقصان ہو جاتا تو کہتے تھے کہ ہم پہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں بچا لیا، اور اگر اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی تو کہتے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ جاتے تاکہ انہیں بھی مال غنیمت حاصل ہو. تو اگر ان چیزوں کو ہم ریلیٹ کریں، تھنکنگ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے سیلفش ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ خوشیوں میں تو ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی کامیابی میں تو شریک ہو جاتے ہیں، only just to get benefits for themselves, but not they are with you in troubles. لیکن وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ مشکل میں ساتھ کھڑا نہیں ہوتے. دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ مصیبت میں کام آئے، جو آپ کی پریشانی کو شیئر کرے، جو آپ کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، وہی اصل حقیقت ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اور سب مسلمانوں کو منافقت سے بچائے، سچا پکا مسلمان بنائے، ویسا مسلمان جو ہمارے پیارے اللہ کو پسند ہے. وہ ہم سب سے راضی ہو جائیں. جہاں بھی رہیں خوش رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فی امان اللہ with best wishes and good luck.